नई कार लेकर पिताजी मंदिर गए थे। उस दिन उनके चेहरे पर एक खास चमक थी। उनका वर्षों का सपना आज पूरा हो गया था। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने कार को एक तरफ पार्क किया और भगवान का धन्यवाद करने के लिए मंदिर के अंदर जाने लगे। मंदिर के बाहर एक कोने में कुछ लोगों की भीड़ थी। जैसे ही पिताजी उस ओर से गुजरे, उन्होंने देखा कि वहां एक जवान लड़का और एक युवती जमीन पर बैठकर भीख मांग रहे थे। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। लड़के के कपड़े मैले कुचैले थे और युवती के चेहरे पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी। पिताजी को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन्होंने ध्यान से उस लड़के को देखा और उनके कदम अचानक रुक गए। उनकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य का मिश्रण था। कुछ ही पल में उन्हें समझ में आ गया कि वह लड़का उनका अपना बेटा था। यादों का झरोखा। पिताजी का मन पिछले कुछ सालों की यादों में खो गया। उनका बेटा, जिसे उन्होंने बड़े अरमानों से पाला था, जिसने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की थी, आज इस हालत में कैसे पहुंच गया? कुछ साल पहले तक सब कुछ ठीक था। बेटा घर का लाडला था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। लेकिन फिर एक दिन बेटे ने घर छोड़ दिया था। पारिवारिक विवाद और अलगाव। बेटे की शादी की बात पर परिवार में विवाद हुआ था। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन पिताजी इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनका मानना था कि लड़की का परिवार उनकी सामाजिक हैसियत के अनुरूप नहीं था। बेटे ने अपने माता-पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके इनकार के बाद उसने अपने घर से अलग होने का फैसला कर लिया। वह अपनी पत्नी के साथ अलग शहर चला गया था। पिताजी को उस समय लगा था कि उनका बेटा जल्द ही अपनी गलती समझेगा और घर लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सालों बीत गए और दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। वर्तमान में लौटी सच्चाई। पिताजी ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए बेटे के पास जाने का फैसला किया। उनके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे और बहू के पास जाकर खड़े हुए, लड़के ने सिर उठाकर उन्हें देखा। एक पल के लिए वह भी स्तब्ध रह गया। पापा, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और दुख का मिश्रण था। पिताजी ने उसकी हालत को देखते हुए पूछा, क्या हाल बना रखा है तुम्हारा? यहाँ इस हालत में क्यों हो? लड़के ने सिर झुका लिया और रो पड़ा। उसकी पत्नी ने भी आंखों में आंसू लिए सिर झुका लिया। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर बेटे ने कहा, पापा, हमने बहुत कोशिश की कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, लेकिन हालात ऐसे बनते गए कि सब कुछ खो दिया। नौकरी चली गई, बचत खत्म हो गई और फिर सड़क पर आ गए। मैंने कई बार सोचा कि आपको फोन करूं, लेकिन आपकी नाराजगी का डर हमेशा लगा रहा। माँ का दर्द और परिवार की अहमियत। पिताजी के मन में बेटे के लिए प्यार और गुस्से का मिश्रण था। उन्होंने बेटे से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी फिक्र हो सकती है? उसने तुम्हारे लिए कितनी रातें जागकर बिताई होंगी। बेटा और बहू ने एक दूसरे की ओर देखा। बहू ने पहली बार सिर उठाकर कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम गलत थे। हमने सोच लिया था कि हम अपनी जिंदगी खुद संभाल लेंगे, लेकिन हमें परिवार की अहमियत का एहसास नहीं था। माफी और नया सवेरा। पिताजी ने गहरी सांस ली और बोले, बच्चों से गलती होती है, लेकिन बुजुर्गों का फर्ज है उन्हें माफ करना और सही राह दिखाना। चलो, अब मेरे साथ घर चलो। बेटे और बहू ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी के आंसू बहाने लगे। वे समझ गए थे कि उनके पिता ने उन्हें माफ कर दिया है। परिवार का पुनर्मिलन। घर लौटने पर माँ ने अपने बेटे और बहू को गले लगाकर रो पड़ी। उन्होंने पिताजी की ओर देखा और कहा, मैं जानती थी कि तुम एक दिन उन्हें वापस लेकर आओगे। उस दिन से परिवार ने एक नई शुरुआत की।
सबने साथ मिलकर जिंदगी को बेहतर बनाने की ठानी। पिताजी ने अपने बेटे को अपने कारोबार में शामिल कर लिया और बहू ने भी अपनी मेहनत और लगन से घर को संवारने का जिम्मा उठाया। यह घटना पूरे परिवार के लिए एक सीख थी कि चाहे कोई भी हालात हों, परिवार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। संवादहीनता और अहंकार रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन माफी और प्यार उन्हें फिर से जोड़ सकते हैं। नई कार। एक पुराना सपना। पिताजी ने जब नई कार खरीदी तो उनके दिल में गर्व और खुशी का एहसास था। यह कार उनके वर्षों की मेहनत का परिणाम थी। उन्होंने वर्षों तक अपने परिवार के लिए दिन रात काम किया था। आज वह क्षण आ ही गया था जब उनका सपना सच हुआ। नई कार को घर लाने के बाद पिताजी ने सबसे पहले उसे मंदिर ले जाने का निश्चय किया। वह चाहते थे कि भगवान का धन्यवाद करें और कार का आशीर्वाद ले, ताकि यह शुभ और सफलता का प्रतीक बने। मंदिर के बाहर का दृश्य। मंदिर पहुंचने पर पिताजी ने कार को पार्क किया और फूल, नारियल लेकर मंदिर के अंदर जाने लगे। मंदिर का वातावरण शांत और दिव्य था। हर तरफ लोग भगवान से अपनी मन्नतें मांग रहे थे। मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही एक कोने में भीख मांगने वालों की भीड़ थी। यह आम दृश्य था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। पिताजी की नजर अचानक एक जोड़े पर पड़ी। वह युवक और युवती मैले कुचैले कपड़ों में जमीन पर बैठे भीख मांग रहे थे। उनकी हालत बेहद दयनीय थी। युवक के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और युवती की आंखों में थकावट साफ झलक रही थी। पिताजी की आंखें उन पर टिक गईं। कुछ क्षण तक वह उन्हें ध्यान से देखते रहे और फिर जैसे समय ठहर गया। पहचान का क्षण। पिताजी को महसूस हुआ कि वह युवक उनका अपना बेटा था। उनका जवान बेटा, जिसे उन्होंने प्यार से पाला था, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी के हर सुख सुविधा दी थी, आज इस हालत में कैसे पहुंच गया। उनकी आंखों के सामने अचानक पुरानी यादें ताजा हो गईं। उनका बेटा, जो एक होनहार छात्र था, जो हर जगह उनकी शान बढ़ाता था, आज यहाँ क्यों बैठा है। पिताजी का दिल भारी हो गया। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन उन्होंने अपने कदम रोकने के बजाय आगे बढ़ाए। परिवार का बिखराव। पिताजी के दिमाग में बेटे के साथ हुई आखिरी बहस की यादें घूमने लगी। वह दिन जब बेटे ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया था, शादी। वह अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि वह लड़की उनके बेटे के लायक नहीं थी। उनके अनुसार लड़की का परिवार उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाता था। बहस बढ़ती गई और आखिरकार बेटा घर छोड़कर चला गया। उसने अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए। पिताजी ने भी गुस्से में कह दिया था, अगर घर से बाहर कदम रखा तो वापस मत आना। सालों की दूरी। उस घटना के बाद कई साल गुजर गए। पिताजी ने बेटे से कभी संपर्क नहीं किया। वह मानते थे कि बेटा अपनी गलती समझेगा और एक दिन लौट आएगा, लेकिन बेटा नहीं लौटा। हर दिन माँ बेटे की राह देखती थी। वह उम्मीद करती थी कि बेटा उन्हें याद करेगा, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे उनकी उम्मीदें भी टूटने लगी। मंदिर के बाहर की बातचीत। आज जब पिताजी ने बेटे को देखा तो उनका गुस्सा और दुख दोनों जाग उठे। वह बेटे के पास पहुंचे और गहरी आवाज में बोले, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या इसी दिन के लिए घर छोड़ा था? बेटे ने उनकी ओर देखा और आंसू बहाने लगा। उसकी पत्नी ने भी सिर झुका लिया। उसने पिताजी से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर बेटे ने टूटी आवाज में कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल लूंगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। नौकरी चली गई, जमा पूंजी खत्म हो गई और हालात ऐसे हो गए कि हमें भीख मांगनी पड़ी। पिताजी का गुस्सा और प्यार पिताजी का गुस्सा अब पिघलने लगा था। उन्होंने बेटे की हालत को देखा और उनके अंदर का पिता जाग उठा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें लगा भी नहीं कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता होगी? वह हर दिन तुम्हारे लौटने की राह देखती रही। बेटे ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसकी पत्नी ने पहली बार बोलने की हिम्मत की, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने बहुत गलतियां की। हमने सोचा कि परिवार के बिना भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें अब समझ आ गया है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। माफी का पल। पिताजी ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने बेटे और बहू की ओर देखा और बोले, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन यह समझना कि गलती कहाँ हुई सबसे जरूरी है। चलो, अब मेरे साथ घर चलो। बेटे और बहू ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उन्हें लगा था कि पिताजी कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे, लेकिन आज पिताजी ने उन्हें नया मौका दिया था। घर का पुनर्मिलन। पिताजी बेटे और बहू को लेकर घर पहुंचे। मां ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, वह दौड़कर उसे गले लगा लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। तू कहाँ चला गया था बेटा? क्या तुझे एक बार भी हमारी याद नहीं आई? मां ने रोते हुए कहा। बेटे ने मां के पैर पकड़ लिए और कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने अपनी खुद की जिद के कारण आप सबको छोड़ दिया। मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते। तू वापस आ गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। नई शुरुआत। उस दिन से परिवार ने एक नई शुरुआत की। पिताजी ने बेटे को अपने व्यापार में शामिल कर लिया और उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सिखाया। बहू ने भी घर की देखभाल में अपना योगदान दिया। बेटे और बहू ने अपने अहंकार को छोड़कर परिवार की अहमियत को समझा। उन्होंने वादा किया कि अब कभी अपने माता पिता को दुखी नहीं करेंगे। पिताजी ने उस घटना से एक बड़ी सीख ली। उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी बच्चों को उनकी गलतियों को समझने का मौका देना जरूरी होता है। परिवार में संवाद और सहानुभूति का होना बेहद जरूरी है। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि परिवार ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। कभी-कभी हमारी गलतियां हमें अंधा बना देती हैं, लेकिन परिवार का प्यार और माफी हमें सही रास्ते पर ले आता है। रिश्तों में संवादहीनता और गुस्सा समस्याओं को बढ़ा सकता है, लेकिन प्यार और समझदारी से हर रिश्ता संभाला जा सकता है। अंततः परिवार ही वह जगह है जहां हर व्यक्ति को अपनापन मिलता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।